नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करेंगे आज। अ 1.5 मीटर टोल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कि कोई 1.5 मीटर टोल बॉय है, इतना लंबा बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ 30 मीटर टोल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 30 मीटर, उससे कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ पे मतलब कोई बॉय खड़ा हुआ है, वो उसकी हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज हाइस्ट टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, देखो आइज से बोल रहा है, फुट से नहीं बोला, फुट यहाँ पे होंगे बॉय के और आइज यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके यहाँ तक, बिल्डिंग के टॉप तक इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60, वो पहले 30 था, मतलब यहाँ पे जी, इसको ग्राउंड ऐसे ही हो, ये हमारे पास पहले कितना था 30, वो इंक्रीज होगा पहले 30 से 60 एज इज वॉक टूवर्ड मतलब बिल्डिंग की तरफ, अगर अवे होता तो बिल्डिंग से दूर, वो टूवर्ड मतलब इस तरफ मूव करा बॉय, और अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया यहाँ तक, अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 60 डिग्री। जैसे ही वो आगे कुछ डिस्टेंस पे, पहले वो यहाँ था, यहाँ से वो कोई डिस्टेंस इतना चला, तो जब अब यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो कितना चला, ये निकालना है हमें। तो ये ग्राउंड है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, लेट कर लो, पहले से मानो ए बी सी। अब ये पूरा देखो, ये पूरा हमारे पास क्या है 30 है, और ये इतना बॉय है, तो हमें क्या लेना है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर से बन रहा है, तो इतनी हाइट तो इसकी जो नीचे का हाइट है उसकी, उससे तो क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 30 में से 1.5 माइनस कर दो, हमारे पास ये आ जाएगा, ये जब 1.5 है तो इधर भी 1.5 ही होगा, और हमें ये निकालना है पूरा 30 है, 30 में से हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दें, 1.5 माइनस कर दे, तो हम ये आ जाएगा हमारे पास 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5। तो ए भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 30 माइनस 1.5 28.5, और ये देखो ये 60 था, और यहाँ से जो एंगल बना वो 30, इसको लेट कर लो टी, लेट बी डी, इसको मैं मान लूँगी x और इसको मान लो y, और सी डी को लेट कर लो तुम y। हमारे पास ये पूरा 30 गिवन था और उसकी हाइट 1.5 है, और एलिवेशन तो फुट से नहीं है उसका, ऊपर से है आइस से, तो एलिवेशन कैसे बनता है पूरा ग्राउंड बना ऐसे लेवल के साथ, तो ये 30 है और ये 60। अब हमें तो इस पोर्शन की निकालनी है ना, ऊपर पोर्शन की, तो ये 30 था टोटल 30 था, उसमें से बॉय की हाइट माइनस कर दो 1.5 इतनी, तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ टावर। बी डी हमने एक्स लेट कर लिया और सी डी हमने वाई, तो पहले एक ये बड़े वाली ट्रायंगल लो 30 जिसमें ए बी सी आए हमारे पास ऐसे, तो ए बी हमारे पास यहाँ पे क्या है 28.5 मीटर, ये हमने क्या लेट करा हुआ है एक्स, ये वाई, तो टोटल बी सी हमारे पास, इसका जो बी सी क्या आ जाएगा हमारे पास, जो बेस है इसका एक्स प्लस वाई, बी सी यही तो है एक्स प्लस वाई, पूरा तो एक्स प्लस वाई बनेगा। अब ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये है हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है 10 में, इन ट्रायंगल ए बी सी। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है 28.5, बेस हमारे पास यहाँ क्या है एक्स प्लस वाई, और थीटा tan 30 होता है 1/√3, 28.5 एक्स प्लस वाई,
एक्स प्लस वाई उधर, और ये 28.5 मल्टी रूट 3। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लो। अब ये स्मॉल ट्रायंगल लो, ये बनेगी हमारी स्मॉल ट्रायंगल ए बी टी। ये हमारे पास कितना है 60 डिग्री, ये हमारे पास कितना है 28.5 मीटर, और बी डी हमारे पास क्या है एक्स। अब एक बार इस पे लगाओ इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी यही लगेगा tan थीटा, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है 28.5, और बेस हमारे पास यहाँ क्या है बेस x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3 इक्वल टू 28.5 x। x उधर मल्टी में और √3 डिवाइड में, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28.5 डिवाइड बाय √3। हमारे पास क्या आ गया था x इक्वल टू 28.5 बाय √3, यह आ गया था x। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 मल्टी √3। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 28 बाई √3 प्लस वाई इक्वल टू 28.3। अब ये इधर प्लस में, उधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस में, ये उधर माइनस में 28.5 √3, यहाँ पे 1 और √3 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा √3। 8 जब 1 होता है तो सेम एलसीएम ऊपर मल्टी हो जाता है, तो √3 मल्टी √3, और इससे कैंसल 28.5। √3 मल्टी √3 हमारे पास क्या होता है 3 √3। ये आ जाएगा हमारे पास मल्टी करके 85.5 माइनस 28.5 बाय √3, माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 57 बाय √3। या तो मैं ऐसे करती हूँ कि इसे 3 में ब्रेक कर लेती हूँ। 3 में ब्रेक करके कैसे आएगा 19 मल्टी 3 बाय √3। तो 3 को कैसे ब्रेक करेंगे √3 मल्टी √3, ये कैंसर 19 √3। या फिर हम इसे एक पैटर्न से और कर सकते हैं, इसकी रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टी √3 से डिवाइड, √3 मल्टी √3 हो जाएगा हमारे पास, और ये 3 से कैंसल 19 √3 मीटर। ये आ गया हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at a top of 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively। इसका मतलब है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड है वहाँ से कोई पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके टॉप पे एंड बॉटम पे टावर के, फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कोई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर कोई टावर लगा हुआ है, तो उसके यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक का एक बार बॉटम पे नीचे मतलब, और एक बार उसके टॉप पे, ये कोई टावर है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पे कोई टावर खड़ा हुआ है, उसके बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक बार उसने बोला उसके टॉप पे। बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग कितनी मीटर है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव मतलब बॉटम पे 45 और एंड टॉप पे कितना है 60 डिग्री, तो ये पूरा 60 डिग्री और ये हमारे पास 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें ये जो टावर है इसकी हाइट निकालनी है, तो इसे ले लो ए बी सी और इस पॉइंट को लो डी। पहले स्मॉल वाली ट्रायंगल ले लो, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखो दोनों में जब ये बड़ी ट्रायंगल लेंगे हम, ये बड़े वाली बी सी ए और एक बार ये स्मॉल वाली बी सी डी, दोनों में कॉमन हमारे पास बेस है बी सी और यहाँ भी बेस, तो इसको निकाल लेंगे हम एक ट्रायंगल से। यहाँ पे हमारे पास डी सी कितना है 20 मीटर और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, बट यहाँ पे क्या है हाइट भी है और साथ में बिल्डिंग की हाइट भी है, मतलब ये पूरी क्या बन जाएगी हमारे पास टोटल h + 20, h और प्लस में 20,
ये तो पहले स्मॉल ट्रायंगल पे लगाओ, इन ट्रायंगल DBC ये गिवन है परपेंडिकुलर और ये निकालना है हमें बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? टेंजेंट थीटा में। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमारे पास यहाँ पे 45 है, परपेंडिकुलर हमारे पास DC और बेस BC। 45 मतलब की वैल्यू 1 होती है, DC हमारे पास 20, ये निकालना है हमें। ये उधर क्रॉस मल्टी हो जाएगा, BC इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 20 मीटर। अब इस बड़ी ट्रायंगल पे लगाओ, इन ट्रायंगल ABC इस पे भी ये लगाओ 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है? H प्लस 20, बेस BC जो हमने क्या निकाला 20, और यहाँ पे ये क्या होता है हमारे पास √3 क्रॉस मल्टी 20 √3 इक्वल टू H प्लस 20। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, प्लस 20 था उधर गया माइनस में, दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास? 20, उसे कॉमन ले लो, यहाँ पे √3 यहाँ पे 1। तो H हमने क्या ली थी? हाइट ऑफ टावर ली थी ना, वो निकल गया हमारे पास 20 √3 माइनस 1। पहले हमने स्मॉल ट्रायंगल पे लगाई, वहाँ से बेस निकाल लिया दोनों के कॉमन, फिर हमने बड़ी ट्रायंगल